हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर नए वीडियो में। इस वीडियो के सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे आपको अच्छे से याद हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा का डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। अगला है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ही आनंद मठ की रचना किए हैं और इन्हीं से जो है सो भारत का राष्ट्रगीत लिया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहे थे। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने किया था। ठीक है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष में जाने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट के नाम से महात्मा गांधी की समाधि जाना जाता है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई में है, वर्तमान मुंबई से थाने तक चला था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1853 में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो डलहौजी हुआ करते थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है। 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। और भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं इसके सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 हैं अभी वर्तमान में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15 देश इसके सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के बारे में पूछे तो उसमें 5 सदस्य हैं। आगे है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है, तो दक्षिण सूडान, जो कि वर्तमान में जो है सो नया देश इसमें शामिल हुआ, इसका सदस्य बना। आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना, तो दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी अगर हो जाए तो उसमें खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता है। आगे है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और वर्तमान में अभी जो रिसेंट में हुआ था, करंट में, तो वो कहाँ हुआ था, तो जापान में टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के रूप में मनाया जाता है। और हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये मुर्रा नस्ल की भैंस है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में स्थित है। और आगे है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र सिंह, इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम अगर वीडियो अपलोड करें तो आपको जानकारी प्राप्त हो सके। और आने वाले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर के सीरीज के साथ उपस्थित होऊंगा। तो तब तक बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू।